हमारे चारों ओर लोग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि आखिर ये संघर्ष क्यों। एक्चुअली हमें ट्रेंड ही कुछ इस तरह से किया गया है कि जीत का मतलब है डोमिनेशन यानी प्रभुत्व। और प्रभुत्व आता है ताकत से, जो कि किसी भी विषय में दूसरों को डोमिनेट करने से सिद्ध होती है। फिर चाहे यह युद्ध का मैदान हो, या हमारे आपस में चल रही कोई बहस हो, या फिर हमारे ऑफिस में आने वाली कोई नई चुनौती ही क्यों न हो। हमारा अनुभव कहता है कि समाज साहसी व्यक्ति को पुरस्कृत करता है, जोर से बोलने वालों की प्रशंसा करता है और विजेताओं को आगे बढ़ाता है। और इसीलिए बचपन से हमें जो चाहिए उसके लिए लड़ना, कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा करना, उसमें जीतना और बाई चांस असफल हो जाने पर दूसरों की नज़रों में भुला देना सिखाया जाता है। हमें हर बात में या तो एक विजेता होना या फिर एक हारने वाला होना सहज लगने लगा है। और नेचुरली बाद वाला तो कोई भी नहीं बनना चाहता। लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि जीत का सर्वोच्च स्वरूप किसी को हराना नहीं, बल्कि अपनी समझदारी से किसी को पीछे छोड़ देना है। किसी का फेस टू फेस सामना करना नहीं, बल्कि उसे पार कर जाना है। एक बार सोचें कि अगर आप फ्लाइट से कहीं घूमने जाते हैं तो आप अपने प्लेन का पायलट कैसा चाहेंगे? कोई ऐसा व्यक्ति जो रास्ते में आने वाले तूफानों का बहुत ही बहादुरी से सामना करता है, या फिर कोई ऐसा जो पहले से मौसमी हवाओं का अनुमान लगाकर विमान की दिशा को बदलकर उसे तूफान के सामने आने से ही बचा लेता हो? किसी घटना के घट जाने के बाद उस पर प्रतिक्रिया करना आसान होता है। किसी भी व्यक्ति को उकसाया जाए तो वह आक्रामक हो सकता है, लेकिन समझदारी संयमित रहने में ही है। सच्ची बुद्धिमत्ता तब सामने नहीं आती जब आप अपने दुश्मन को कुचल देते हैं, बल्कि यह तब प्रकट होती है जब आप उनके हमलों को निरर्थक बना देते हैं। दरअसल अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में भी आपके द्वारा लड़ी जाने वाली सबसे भयंकर लड़ाइयाँ बहसबाजी या हाथापाई से नहीं, बल्कि वे एक शांति, अनुशासन, दूरदर्शिता और प्रतिकूलता के समय में पीछे हटने की बुद्धिमत्ता के साथ ही लड़ी गई होंगी। इतिहास केवल योद्धाओं द्वारा ही नहीं बनाया गया है, बल्कि उज्जवल भविष्य को बनाने वाला इतिहास उन लोगों द्वारा बनाया गया है जो जानते थे कि कब नहीं लड़ना है। भारत के सम्राट अशोक पर ही विचार करें। कलिंग युद्ध जीतने के बाद जीत के बदले हुए नरसंहार को देखकर वह इतना हिल गया था कि इस तरह के युद्धों से उसका मन ही हट गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। लेकिन उसका साम्राज्य सिकुड़ा नहीं, बल्कि अब यह कूटनीति, व्यापार और आंतरिक सुधार के तरीकों से फलता फूलता रहा। अशोक ने जाना कि वास्तविक जीत हमेशा अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं होती, बल्कि किसी को उसकी सीमाओं के भीतर रहने और उसके दिल में उतरकर उसे शांत करने में होती है। इसलिए एक बार अपने आप से पूछें कि क्या हमेशा लड़ना जरूरी है? क्या हर छोटी मोटी बात का बदला लेना उचित है? क्या अपने हर आलोचक को जवाब दिए बिना काम नहीं चल सकता? आज हम अपनी लाइफ में जितनी भी लड़ाइयों या संघर्षों का सामना कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश हथियारों से नहीं, बल्कि सुंदर सहज शब्दों, अहंकार के प्रति अनदेखी और खामोश शिकायतों से लड़ी जा सकती हैं। आजकल सोशल मीडिया पर, ऑफिशियल पॉलिटिक्स में, फैमिली आर्ग्यूमेंट्स में हर जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन यहीं पर विरोधाभास है। इनमें से कई को बिना लड़े ही जीता जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर लड़ाई में कुछ न कुछ ऊर्जा, समय, ध्यान और अपनी शांति खर्च होती है। और किसी भी लड़ाई के बाद आप पाएंगे कि एक व्यर्थ झगड़े से होने वाला नुकसान एक खोखली जीत के लाभ की अपेक्षा हमेशा अधिक होता है। यह ऐसा ही है जैसे अभी यूक्रेन और रूस दोनों ही लंबे समय से चल रहे युद्ध के कारण काफ़ी हद तक आपूर्ति से खाली हो गए हैं। जब इतने बड़े बड़े देश खाली हो सकते हैं तो आप अपने मानसिक और भावनात्मक संसाधनों को असीमित कैसे मान सकते हैं? और इसीलिए आपको अपना युद्ध क्षेत्र चुनना होगा। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह चुनना होगा कि किसी युद्ध में आपकी उपस्थिति जरूरी है भी या नहीं। और यहीं पर इंट्रोड्यूस होती है सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता। स्वयं को जानने का अर्थ है उन लड़ाइयों का जानना जिन्हें लड़ने के लिए आपके पास समुचित अस्त्र शस्त्र हैं, और उन लड़ाइयों से दूर रहना जहां आपको लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप अपनी सीमाओं, भय और इच्छाओं को नहीं समझेंगे तो आप छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स में उकसाए जाएंगे, प्रत्येक गैर जरूरी चुनौतियों से प्रभावित होंगे और इस तरह हर बार हुए संघर्ष से थकते जाएंगे। आप लाइफ को शतरंज के खेल के रूप में समझें, जिसमें एक नया प्लेयर केवल प्रतिद्वंदी की वर्तमान चाल देखता है, लेकिन एक मास्टर 5 चालें आगे देखता है।
वो आपके प्रत्येक मोहरे को जीतने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय वो पूरे चेसबोर्ड में प्लान करता है कि कैसे वो रानी को फंसा सकता है या फिर कैसे वो राजा को अकेला कर सकता है, भले ही इसके लिए उसे अपने एक मोहरे की बलि ही क्यों न देनी पड़े। समझदार खिलाड़ी आक्रामक रवैये के साथ नहीं बल्कि अपने प्रतिद्वंदी की रुचि को देखते हुए उसे लालच देकर जीतते हैं। लेकिन फिर भी सोचिए कि तब क्या होता है जब प्रतिद्वंदी अप्रत्याशित रूप से अच्छा खिलाड़ी होता है। तब आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और तब अनुकूलनशीलता ही आपका सबसे बड़ा हथियार हो सकती है। उस वक्त आपको अपना रूप पानी की तरह बदलना होगा, यानी कि शांत, स्थिर लेकिन प्रवाह में प्रचंड। एक कठोर पेड़ तूफान में टूट जाता है, लेकिन उसी तूफान में ईख अपने शरीर में लोच लाकर यानी झुक कर बच जाती है। नई परिस्थितियों का चुपचाप, बुद्धिमानी से और शालीनता से जवाब देने की आपकी क्षमता ही यह सुनिश्चित करती है कि भविष्य में आपको कोई भी दुश्मन दबा ना सकेगा। आधुनिक जीवन में यही गुण इमोशनल डिसिप्लिन यानी भावनात्मक अनुशासन कहलाता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर अपमान का जवाब दिया ही जाए। इसका दूसरा अर्थ है कि बोलने से पहले रुकें। इसका एक और अर्थ है यह जानना कि कब किसी दूसरे को यह एहसास कराना है कि वे जीत गए हैं, क्योंकि उस वक्त आपका लक्ष्य जीतना था ही नहीं। इस तरह आप अपने दीर्घकालिक उद्देश्यों को प्रोटेक्ट करते हैं। जाने कितने लोग तो अपनी लड़ाइयाँ सिर्फ बहस में जीतने के चक्कर में हार जाते हैं। यूट्यूब कमेंट्स, ऑफिस की गपशप, फैमिली डिस्प्यूट्स, सभी जगह तो युद्ध ही चल रहे हैं, जहां लोग सिर्फ अपनी बात साबित करने के लिए आसमान सर पर उठा लेते हैं। लेकिन बुद्धिमत्ता कहती है कि मच्छर को मारने के लिए गांव को मत जलाओ। तुम्हारी ऊर्जा पवित्र है, इसे वहां खर्च करो जहां इसकी जरूरत है। यह फिलॉसफी हमें सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं बल्कि अपने भीतर के दुश्मन के बारे में भी बताती है, क्योंकि अक्सर हमारा सबसे बड़ा विरोधी कहीं बाहर नहीं होता, यह हमारे अंदर ही होता है। जैसे कि असुरक्षा का भय, अभिमान का भाव, क्रोध, और इन सभी को सही होने की जरूरत है। अगर आप अपने अंदर चल रहे युद्ध को जीत लें तो बहुत कम बाहरी संघर्ष आपको हिला पाएंगे, क्योंकि जब आप स्वयं के अंदर स्पष्ट और स्वयं के बाहर विनम्र होते हैं तो न तो कोई अपमान आपकी वैल्यू को घटा पाएगा और न ही कोई प्रशंसा आपके अहंकार को बढ़ा पाएगी। यह आप में छिपी हुई वह ताकत है जो आपके जीवन को बदल देती है। किसी को भी जीतिए, लेकिन शांति और सद्भाव के जरिए, अपनी प्रभुता के जरिए नहीं बल्कि एक सुस्पष्ट दिशा के जरिए। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम कभी लड़े नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो लड़ी ही जानी चाहिए। जब दांव पर लगा हो आपके लिए न्याय, जब खामोश कर दिया जा रहा हो सत्य को, जब जीवन अधर में लटका हो तो लड़ाई आवश्यक है। लेकिन तब भी कोशिश करें कि आपकी बुद्धि आपको सही ढंग से लड़ने के लिए प्रेरित करे, ना कि लापरवाही से। आप वार भी करें तो अभिमान से नहीं बल्कि एक पॉजिटिव उद्देश्य से। अपने वास्तविक क्षेत्र को जानें, अपने सभी स्किल्स को कैलकुलेट करें, अपनी ताकत को संरक्षित करें और सबसे बढ़कर अपने हायर पर्पस के साथ अलाइन रहें। अगर युद्ध बाहरी अराजकता को हराने की कला है तो शांति स्वयं पर नियंत्रण करने की कला है। और ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी और वास्तविक जीत वे हैं जो कोई निशान नहीं छोड़ती हैं। इसलिए अपने अगले संघर्ष में अपनी आवाज़ उठाने से पहले, जवाबी वार करने से पहले, खुद को उस लड़ाई में इंगेज करने से पहले खुद से पूछें, यहाँ असली जीत क्या है और इस तरह से जीत कर आप क्या बनेंगे। क्योंकि बिना लड़े अपने दुश्मन को हराना सिर्फ रणनीति ही नहीं है, यह वास्तविक बुद्धिमत्ता है, यही संयम है, यही नियंत्रण है। और कुछ ही दिन में इस प्रकार से जीतते जीतते आप जानेंगे कि यही विजय ही जीवन का असली रहस्य है। फिर मिलता हूं